हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंटिन्यू कीवर्ड को। तो कंटिन्यू कीवर्ड आप लोग का यूज़ होता है विद लूप्स। तो लूप्स के साथ हम यूज़ करते हैं और इसका काम क्या है आपका, जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा आप सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाओगे लूप की। तो वो जो करंट आइट्रेशन है उसको आप उसी मोमेंट तक ही करोगे, उसके नीचे का जितना भी पार्ट है आप स्किप कर दोगे। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपके लूप में 10 लाइन्स ऑफ कोड है, एक लूप है उसकी बॉडी में आपने 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है और फिफ्थ लाइन पे आपका कंटिन्यू कीवर्ड है। तो कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा नीचे की पाँचों लाइन उस आइट्रेशन के लिए स्किप हो जाएंगी और सीधा आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले गए। तो वापस आपने रन किया, जैसे ही कंटिन्यू हिट हुआ तो उसके नीचे की जितनी भी लाइन्स है वो स्किप हो गई और नेक्स्ट आइट्रेशन में चले गए। तो जब भी कंटिन्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा आप सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाओगे और उस करंट आइट्रेशन का जो नीचे का पार्ट था वो स्किप हो जाता है। तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू एंड दी करंट आइट्रेशन इन अ लूप। तो फॉर लूप या वाइल लूप दोनों में कहीं पे भी लूप में आपका कंटिन्यू आया तो वो करंट आइट्रेशन आपका स्टॉप हो जाएगा और आप सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाओगे एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट आइट्रेशन। एनीथिंग बिलो कंटिन्यू इज स्किप्ड। तो कंटिन्यू के नीचे आपने जो भी लिखा रहेगा, अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है तो उसके नीचे का सब स्किप हो जाएगा, कंटिन्यू के नीचे का सारा स्किप हो जाएगा और आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाओगे। तो जब भी कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा वो करंट आइट्रेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी, नीचे का पार्ट स्किप हो जाएगा और आप सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाओगे। तो इसका एक एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं यूज़ केस। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर्स। तो स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, तो ऑड नंबर्स का हमें कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही इवन नंबर आएगा तो हमें उसका स्क्वायर एंड क्यूब प्रिंट करना है। तो सिंपली हम लोग लूप लगा लेंगे फॉर आई इन रेंज, लेट्स से 1 और 100 के बीच में हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं, 1,101 और यहाँ पे हम लोग लूप रन करते हैं और फिर अंदर हम चेक कर रहे हैं इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इफ़ दैट नंबर इज़ इवन तो हमें क्या करना है, सिंपली उस नंबर का स्क्वायर एंड क्यूब दिखाना है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू का भी यूज़ दिखाना है, तो हम लोग देख लेते हैं। सिंपल हम करते हैं प्रिंट, हमने आई किया, एल्स दूसरे नंबर के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, दूसरे नंबर को हमें स्किप कर देना है। तो यहाँ पे हम करते हैं कंटिन्यू और यहाँ बाहर हम लोग दिखा देते हैं प्रिंट आई स्क्वायर एंड आई क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ एल्स आपका रन हो या ना हो, ये आपकी प्रिंट कमांड रन होगी। मतलब नॉर्मली ऐसे रहता है क्योंकि ये जो प्रिंट कमांड है आपका इफ़ एल्स के सीधा नीचे है। तो ये प्रिंट जो है, दिस प्रिंट कमांड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सेक्शन। अगर यहाँ पे ये अंदर होता तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कमांड है आपकी एल्स के अंदर आ गई। ये बीच में ये क्या होता है, ये वाइट स्पेस है तो ये अलाउड है। लेकिन ये इंडेंटेशन की मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर आप देख लीजिए ये स्पेसिंग कैसे वर्क करता है। तो ये इंडेंटेशन की वजह से ये क्या आ गया, एल्स के अंदर आ गया। तो ये प्रिंट कमांड इस केस में तभी रन होगा जब वो एल्स पार्ट में आप जाओगे। और अगर हम इसे ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ एल्स आपका एग्जीक्यूट हो ना हो, आपका ये प्रिंट कमांड हमेशा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ किया है। तो जैसे ही कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट होगा उसके नीचे का सारा स्किप हो जाएगा और आप सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाओगे। तो एक बार इसका देख लेते हैं रन करके। तो यहाँ पे क्या आया हम लोग का, सिंपली आपका इवन नंबर्स का आप स्क्वायर एंड क्यूब दिखा रहे हो। तो यहाँ पे हम आगे नंबर को भी प्रिंट कर देते हैं, नंबर। तो स्क्वायर इवन नंबर्स का हमने नंबर प्रिंट किया, स्क्वायर एंड क्यूब। तो इसको एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम आपका आई में 1 आया, तो 1 आपका क्या है, 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है हम लोग, तो एल्स पार्ट में चले गए। तो एल्स में जैसे ही गए हम लोग का कंटिन्यू जो कीवर्ड है वो एग्जीक्यूट हो गया और कंटिन्यू की वजह से क्या हुआ, इसके नीचे की जो भी स्टेटमेंट थी वो सारी स्किप हो गई और आप सीधा आई की नेक्स्ट इटरेशन पे चले गए, लूप का आप नेक्स्ट इटरेशन पे चले गए। तो आई ने नेक्स्ट वैल्यू ले लिया विच इज़ 2। तो अब यहाँ पे हम अंदर आए, अब 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, येस।
तो यहाँ पे 2 हमारा इवन नंबर है तो हमने प्रिंट आई किया, एल्स पार्ट में हम लोग नहीं गए, स्किप किया, और यहाँ पे फिर बाहर आके हमने ये भी प्रिंट कर दिया। तो हमने 2 प्रिंट किया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमने प्रिंट कर दिया 2 4 8, तो 2 का स्क्वायर एंड क्यूब। नेक्स्ट फिर हम आ गए, ये वाला इटरेशन 2 वाला इटरेशन नॉर्मली चला। देन यहाँ पे हम आ गए, आई ने 3 लिया, 3 लेने के बाद 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, क्योंकि 3 हमारा ऑड नंबर है। तो हम एल्स पार्ट में गए और हमने कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया। कंटिन्यू की वजह से क्या हो गया, आपका जो नीचे का पार्ट था ये स्किप हो गया, तो सीधा हम लोग आई की नेक्स्ट वैल्यू पे हम चले गए विच इज़ 4। तो 4 यहाँ पे आपका इवन नंबर है, तो यहाँ पे आपका प्रिंट आई हो गया, और उसके बाद बाहर आके हमने इफ एल्स के बाहर आके हम लोगों ने ये प्रिंट स्टेटमेंट भी कर दिया 4 16 एंड 64। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आई में 5 आया, तो 5 आपका ऑड है, तो एल्स में जाके हमने कंटिन्यू किया। तो कंटिन्यू से आपका जो करंट इटरेशन था उसका ये वाला पार्ट स्किप हो गया, क्योंकि करंट इटरेशन आपकी स्टॉप हो गई, आपने आई में गए और आपने नेक्स्ट वैल्यू ले लिया। तो कंटिन्यू ऐसे वर्क करते, जैसे ही कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट हुआ उसके नीचे की अगर वो कोई भी स्टेटमेंट, उसके बाहर की भी स्टेटमेंट सारी स्किप हो जाएंगी। मतलब कंटिन्यू के बाहर थी ये, एल्स के बाहर था, लेकिन ये लूप के अंदर की स्टेटमेंट है। लूप के अंदर की जितनी भी स्टेटमेंट हो, प्रिंट हेलो, प्रिंट पाइथन, तो ये सारी स्टेटमेंट है लूप की पार्ट है। जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो लूप के अंदर की स्टेटमेंट जो कंटिन्यू के नीचे है वो सारी स्किप हो जाएंगी, और आप सीधा कंटिन्यू से लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाओगे। तो कंटिन्यू का यूज़ केस ये था। इसको रन करते एक बार तो आपको दिख गया, जैसे ही हमने 99 पे, तो 98 था, इवन नंबर है, 98 इवन नंबर है, तो आपने सिंपली प्रिंट आई, एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने ये सब कुछ प्रिंट कर दिया, उसका स्क्वायर क्यूब हेलो पाइथन। नेक्स्ट 99 आया आई में, यहाँ पे 99 आया, तो 99 आपका ऑड नंबर है, तो आपने प्रिंट आई नहीं किया, आप एल्स में गए, आपने कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया, और कंटिन्यू की वजह से नीचे का सारा स्किप हो गया, और आप सीधा यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू विच इज़ 100 पे चले गए। तो कंटिन्यू आपका नीचे की लूप के अंदर की, लेकिन लूप के अंदर की एंड कंटिन्यू के नीचे की सारी स्टेटमेंट स्किप करता है, और आप लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन पे सीधा चले जाते हो। तो ये था कंटिन्यू कीवर्ड। तो ये भी कई कई जगह यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी ब्रेक कीवर्ड है एंड पास कीवर्ड है, तो इन पे भी वीडियोस बनाया है, तो आप उनको भी देख लीजिए। ये तीनों इन कंजंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स कोड्स में यूज़ होता है, तो जब हम एग्जांपल करेंगे आगे टफ़ वाले थोड़े, तो उसमें ये सब का हम यूज़ करेंगे। सो एक और बार आप देख लीजिए अगर डाउट है आपको थोड़ा सा भी, और नहीं तो कमेंट्स में नीचे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।